तक आपने देखा असुरराज वेनृता माता मंगल चंडिका के शक्तिपीठ की स्थापना में विघ्न डालता है और पंच ऋषि पुत्रों का अपहरण कर लेता है। कपिलांबर भैरव उन्हें ढूंढते हुए सर्पलोक पहुंचते हैं, जहां उन्हें सर्प कुमार से असुर वेनृता की गुफा का पता चलता है। दूसरी ओर असुरराज वेनृता ऋषि पुत्रों की दिव्य दृष्टि के अंश को अपने प्राण घातक अस्त्र में समाहित कर भैरव का अंत करना चाहता है, ताकि वो माता के शक्तिपीठ को पाताल में ला सके। कपिलांबर भैरव सर्प कुमार द्वारा बताई गुफा तक पहुंच जाते हैं, किंतु इस गुफा में प्रवेश नहीं कर पाते। गुफा के रक्षक नेवले से उन्हें पता चलता है कि इस गुफा को केवल एक बूढ़ा असुर ही खोल सकता है। कपिलांबर भैरव बूढ़े असुर की पुत्री को बचाते हैं। बूढ़ा असुर उन्हें बताता है कि गुफा के द्वार को केवल सूरजमुखी के पुष्प द्वारा ही खोला जा सकता है। असुरराज वेनृता ऋषि पुत्रों की शक्ति अपने अस्त्र में समाहित करने में सफल हो जाता है। कपिलांबर भैरव सूरजमुखी के रक्षक असुर को परास्त कर पुष्प को प्राप्त करते हैं और असुरराज वेनृता की गुफा में पहुंचते हैं, किंतु जब वो गुफा में प्रवेश करते हैं, वो वहाँ किसी को ना पाकर चकित रह जाते हैं। अब आगे जाओ। कपिलांबर भैरव, कहाँ हो तुम? देखो, मैं इस शक्तिपीठ पर आधिपत्य करने आया हूँ। रक्षा नहीं करोगे इसकी? कदाचित भयभीत होकर भाग गए वो कपिलांबर भैरव। सावधान दुष्ट, माता के शक्तिपीठ को छू भी नहीं सकते। मुझे छूने की आवश्यकता नहीं है भैरव। ये शुभ कार्य मेरे ये पांचों ऋषि पुत्र करें। रुक जाओ ऋषि पुत्रों, माता के विरुद्ध ये कार्य मत करो। ये तुम्हें नहीं सुन सकते भैरव। इन सबकी इंद्रियां मेरे वश में हैं। ये वही करेंगे जो मैं इन्हें कहूंगा। भैरव, रुक जाइए भैरवनाथ, रुक जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। कृपा करके इस असुर पर आक्रमण मत कीजिए भैरवनाथ, मत कीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवऋषि? सत्य कह रहे हैं हम, उचित कह रहे हैं। इस असुर के पास एक ऐसा अस्त्र है जिसमें आपके प्राण लेने की क्षमता है। कृपा करके इस पे आक्रमण मत कीजिए भैरवनाथ, मत कीजिए। इस दुष्ट असुर के अस्त्र में देवी आदि शक्ति का अंश समाहित है और वो अपना ये अस्त्र कभी भी चला सकता है। उसके वार से कपिलांबर भैरव नहीं बच पाएंगे। सावधान कपिलांबर भैरव, लो, अपनी मृत्यु का सामना करो। नारायण नारायण, धन्य है मां आदिशक्ति, जिन्होंने अपने दिव्य कवच से भैरवनाथ की रक्षा की। धन्य है मां आप, धन्य है। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। ऋषि पुत्रों, समय नष्ट ना करो। माता मंगल चंडिका के शक्तिपीठ को तुरंत यहाँ से ले चलो। जाओ, उठाओ उस पिंड को। रुक जाओ ऋषि पुत्रों, यदि तुमने शक्तिपीठ को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं तुम पर भी शस्त्र प्रयोग करने के लिए विवश हो जाऊंगा।
कैसी दुविधा में फंस गया हूं मैं। शक्तिपीठ की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, किंतु मैंने इन ऋषि पुत्रों की रक्षा करने का दायित्व लिया है। यदि इनमें से किसी एक का भी मेरे हाथों वध हो गया, उनकी माता सुलोचना अपने प्राण त्याग देगी। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये हम कहां पर हैं? धन्यवाद माता आदिशक्ति। ये कैसा पाप करने जा रहे थे हम सब? हमें माता से क्षमा मांगनी पड़ेगी। ये कौन था जो ऋषि पुत्रों का अपहरण करके ले गया है? दोष, तुमने आज जो पाप किया है उसका कोई पश्चाताप नहीं हो सकता। वो कौन था जो ऋषि पुत्रों का अपहरण करके ले गया? उनके बिना मैं आज संध्या काल से पहले माता मंगला चंडिका के शक्तिपीठ को अपने राज्य में कैसे स्थापित कर पाऊंगा? कहीं देवताओं की चाल तो नहीं। मुझे पता लगाना होगा, ढूंढना होगा, मुझे ढूंढना होगा। असुरराज वेंड्रिता, आप? धन्यवाद गुरुदेव। मैंने ही उन ऋषि पुत्रों को पुनः बंधक बनाया है। यदि समय रहते मैं उनका अपहरण ना करता तो वो कपिलांबर भैरव उन्हें अपनी संरक्षण में ले लेता और फिर शक्तिपीठ को असुर राज में स्थापित करना असंभव हो जाता। गुरुदेव, अब वो ऋषि पुत्र कहाँ हैं? कपिलांबर भैरव यहाँ? दुष्ट कहां ओझल हो गया है, मुझे उसे ढूंढना होगा। इस वृक्ष से किसकी आवाज आ रही है? तो यहां छुपा था ये दुष्ट।
कपिलांबर भैरव मेरा पीछा सहजता से नहीं छोड़ेगा। मुझे आत्मरक्षा के लिए मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। गुरुदेव, आप एक क्षण के लिए तो मैं भयभीत हो गया था। ऐसी कायरो जैसी बात करके समय व्यर्थ न करो असुरराज वेनरीता। आगे क्या करना है ये सोचो। तुम पराजय स्वीकार नहीं कर सकते। कदापि नहीं गुरुदेव, मैं पराजित नहीं हो सकता, कभी नहीं। कृपया आप मुझे यह बताएं कि वो ऋषि पुत्र कहाँ है? माता मंगल चंडिका, कपिलांबर भैरव ये नहीं जानते कि वो पांचों ऋषि पुत्र कहां बंदी है। तो वो उन तक कैसे पहुंचेंगे, उन्हें कैसे मुक्त करा पाएंगे? कुछ ही समय में संध्या हो जाएगी, और यदि तब तक शक्तिपीठ स्थापित नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा माते। देवराज, समय सदा चलयमान रहता है और हर पल नए रहस्यों को उजागर भी करते रहता है। भैरव को भी उन्हीं रहस्यों में से वो सूत्र ढूंढना होगा जो उन्हें संध्या काल से पूर्व उन ऋषि पुत्रों तक पहुंचाएगा। क्योंकि यदि संध्या काल से पूर्व शक्तिपीठ की स्थापना नहीं हुई तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव ने तो यही कहा था कि उन पांचों ऋषि पुत्रों को उन्होंने यहाँ बंदी बना कर रखा है, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गए वो पांचों? हम यहाँ हैं असुरराज। कपिलांबर भैरव, तुम, ये कैसे संभव है? मेरे और गुरु के अतिरिक्त इस गुफा के द्वार तो कोई खोल नहीं सकता, तो तुम अंदर कैसे आए? मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि वेनरीता की गुफा का द्वार खोलने का उपाय क्या है? वो है उस द्वार को खोलने की कुंजी। सावधान! जिसके पास सत्य की शक्ति और धर्म का मार्ग हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दुष्ट, आज मैं तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य दूंगा। चाहे बचने के जितने भी प्रयास कर लो दुष्ट, मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। ये पांचों ऋषि पुत्र कहां चले गए? वो कपिलांबर भैरव ने मेरी सारी योजना विफल कर दी। उन पांचों ऋषियों के बिना मैं शक्तिपीठ को अपने राज्य कैसे ले जा पाऊंगा? एक और यान कैसा? ऋषिपुत्र, ये तो वहीं गुफा में थे। अवश्य ये कपिलांबर भैरव की कोई नई माया है जो मुझे पकड़ने के लिए रची है। भैरव को उस गुफा का द्वार खोलने का रहस्य ज्ञात हो गया, इसका आभास मुझे भी नहीं था। अन्यथा मैं इन ऋषि पुत्रों की सुरक्षा के लिए
मात्र एक सैनिक तैनात न करता। किंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं संकट में हूं? उसी सैनिक के द्वारा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, असुरराज वनरेता संकट में है। भैरव ने गुफा में आकर उन 5 ऋषियों को अपने संरक्षण में ले लिया है। जैसे ही उसने मुझे सूचित किया, मैंने इस पक्षी को तुम्हारी सहायता के लिए भेज दिया। भैरव तुम्हें पकड़ने में व्यस्त था और मैं गुफा के अंदर जाकर इन 5 को अपने पास में बांधकर यहाँ ले आया। किंतु अब आगे क्या करेंगे गुरुदेव? उस गुफा का रहस्य तो कपिलांबर भैरव जान गया है। इन ऋषि पुत्रों को हम कहाँ लेके जाएंगे? नारायण नारायण, माते भाग्य ये कैसा खेल खेल रहा है माते। भैरव कितने प्रयास कर रहे हैं किंतु उसके पश्चात भी समस्या का समाधान ही नहीं निकल रहा। क्यों माते, क्यों? और यदि संध्या काल से पूर्व कपिलांबर भैरव उन 5 ऋषि पुत्रों को मुक्त नहीं करा पाए तो आपके शक्तिपीठ की स्थापना नहीं हो पाएगी माते, और उसकी सारी शक्तियां विलुप्त हो जाएंगी। नारायण नारायण, क्षमा चाहते हैं माते, किंतु क्या भैरव अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे? मेरी भक्त सुलोचना के पुत्रों को कपिलांबर भैरव को हर दशा में बचाना होगा। आज संध्या काल से पूर्व भैरव को इस समस्या का निदान ढूंढना ही होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुत्री सुलोचना, प्रणाम माता। माता, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, उन्हें सुरक्षित मेरे पास वापस ले आइए। पुत्री, मुझ पर तुम्हारे विश्वास की कभी पराजय नहीं हो सकती। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों को कुछ नहीं होगा। इस प्रकार अन्न जल का त्याग मत करो। माँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरे पुत्र ना जाने कौन सा अत्याचार भोग रहे होंगे। उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। माँ, आप तो संपूर्ण जगत की माँ हैं। आप बताइए, ऐसी स्थिति में मैं कैसे अन्न ग्रहण कर सकती हूँ? हे भैरवनाथ, यदि आपको उस दुष्ट असुर को पकड़ना है तो आपको चिंता का त्याग कर उचित मार्ग का चयन करना होगा। परंतु देव ऋषि, वो असुर ऋषि पुत्रों को किस दिशा में लेकर गए, ये कैसे ज्ञात होगा? वही सूचना लेकर तो हम आपके समक्ष आए हैं भैरवनाथ। हमने आकाश मार्ग से देखा है कि वो दुष्ट असुर ऋषि पुत्रों को पाताल लोक की ओर ले गया है। पाताल लोक? हाँ भैरवनाथ, पाताल लोक। किंतु किस मार्ग से? भैरवनाथ, पाताल लोक तक पहुंचने का मात्र एक ही मार्ग है, और वो है जहां इंद्रधनुष धरती से मिलेगा। सावधान, ये पाताल लोक जाने का गुप्त मार्ग है। इसमें प्रवेश की किसी को अनुमति नहीं है। मैं माता मंगल चंडिका का रक्षक कपिलांबर भैरव हूँ, और मैं इस मार्ग से पाताल लोक अवश्य जाऊंगा। माता के रक्षक अर्थात तुम भी असुरों के शत्रु हो। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा।
मुझे समाप्त करने का सामर्थ्य तुम में नहीं है कपिलांबर भैरव। त्रीं त्रां तां स्वाहा। ओम ब्रीं ब्रां त्रीं त्रां तां स्वाहा। ओम ब्रीं ब्रां त्रीं त्रां तां स्वाहा। असुरराज वेंड्रिता, ये देखो, ये गतिमान शक्ति कक्ष जिसमें ये पांचों ऋषि बंदी हैं, आसुरी शक्तियों के संग्रहण का केंद्र है। मेरे हवन से उठ रहा ये धुआं जैसे इस कक्ष में पूरी तरह से भर जाएगा, इस कक्ष की आसुरी शक्तियां इन पांचों ऋषि में समाहित हो गए। तत्पश्चात ये पांचों ऋषि पुत्र तुम्हारे दास होंगे और तुम्हारी आज्ञा मानने को बाध्य। अर्थात माता मंगल चंडिका के शक्तिपीठ को उठाकर ले आएंगे यहाँ स्थापित करने के लिए। खुश। ओम ब्रीं ब्रां त्रीं तां तां स्वाहा। ओम ब्रीं ब्रां त्रीं तां तां स्वाहा। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि कोई मेरे पीछे है? यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है कपिलांबर भैरव। तुमने अपने तीर से मुझे घायल किया था ना, अब तीर चलाने की बारी मेरी है। कुछ ही समय में ये विषैला कुआं तुम्हें मार देगा और मैं उन ऋषि पुत्रों को लेकर शक्तिपीठ को लाने जा रहा हूं। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा।
पत्थर हट क्यों नहीं रहा? और ये विषैला धुआं भी फैलता जा रहा है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, तो कैसे? ऋषि पुत्र कुछ ही समय में आसुरी शक्तियों के नियंत्रण में होंगे। गुरुदेव, एक और अच्छी सूचना है। कपिलांबर भैरव ऋषि पुत्रों को ढूंढते पाताल लोक तक पहुंच गया था, किंतु मैंने उसे विषैले अंधकूप में डाल दिया है। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाएगी। असुरराज वेंड्रिटा, भैरव को इतना विवश और शक्तिहीन मत समझो। मेरे साथ चलो। आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं गुरुदेव। अब तक तो भैरव मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। वो देखिए। क्या देखिए? ये क्या? इस कुएं का मुंह मैंने शीला से ढका था। ये भैरव कहाँ चला गया? मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। अब शीघ्र चलो, न तो वो भैरव हमारे लिए कोई और संकट उत्पन्न कर देगा। हे माता जगत जननी, कपिलांबर भैरव के प्राणों की रक्षा करो माँ, रक्षा करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। कपिलांबर भैरव जीवित हैं। ऐसा गुफा में कैसे आया? पाताल लोक का मार्ग ढूंढते हुए जब आपने इंद्रधनुष के नीचे से प्रवेश किया था, तो मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। आपने मेरी बहन के प्राणों की रक्षा की। मैं भी आपके कार्य में आपका सहयोग करना चाहता था, इसीलिए मैं आपका पीछा कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु अब हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा। माता का शक्तिपीठ संकट में है। उत्तम, अति उत्तम, अद्भुत, अति अद्भुत माते। इस असुर ने भैरव नाग की रक्षा करके असुर जाति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है माते। मुनिवर, जीवन में किए गए शुभ कर्मों का प्रतिफल अवश्य मिलता है। भैरव ने उस असुर की बहन की रक्षा की थी, तो आज उस असुर ने भैरव की रक्षा कर अपना धर्म निभाया है। किंतु माते, क्या कपिलांबर भैरव समय रहते उन पांचों पुत्र को बचा पाएंगे? देवराज, भविष्य में क्या होगा इसका ज्ञान तो केवल नियति की गति को ही होता है। असुरराज, इन पांचों ऋषि पुत्रों में अब आसुरी शक्तियों का प्रवेश हो चुका है। अब हमें इन्हें कर्मनाशा नदी के जल से स्नान कराना होगा और उसके पश्चात ये पूर्णतः हमारे नियंत्रण में होंगे और इनका वशीकरण संसार में कोई नहीं तोड़ पाएगा।
गुरु शुक्राचार्य और वह असुर ऋषि पुत्रों को कहां लेकर गए होंगे? कपिलांबर भैरव, मेरा अनुमान है कि गुरु शुक्राचार्य ने पांचों ऋषि पुत्रों में असुरी शक्तियों का प्रवेश कराया है। अब वो शक्तियां उन्हें इतना व्याकुल करेंगी कि गुरु शुक्राचार्य और असुर राज वनरिता उनसे जो कुछ कहेंगे वो वही करेंगे। तो फिर पांचों ऋषि पुत्रों को असुरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त कराने का कोई उपाय नहीं? हे भैरवनाथ, यदि आपको ऋषि पुत्रों को असुरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त कराना है तो आपको सर्पलोक में स्थित चंदन वृक्ष से चंदन का लेप बनाकर लाना होगा। उस लेप के निर्मल स्पर्श मात्र से ही ऋषि पुत्र असुरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? मुझे चंदन का लेप बनाने के लिए इस वृक्ष की एक शाखा चाहिए। ये वृक्ष मेरा है, यहाँ से कोई चंदन प्राप्त नहीं कर सकता। ये किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। कृपया करके इस वृक्ष की एक शाखा मुझे दे दो। मुझे किसी के जीवन मरण से कोई सरोकार नहीं है। देखो, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ और यदि तुम नहीं माने तो मुझे बल प्रयोग करना होगा। मैं तुम्हें इस वृक्ष से चंदन ले जाने नहीं दूंगा। माता मंगल चंडिका के शक्तिपीठ को पाताल लोक लाने का समय हो गया है। जाओ ऋषि पुत्रों, अपना कार्य संध्या होने के पूर्व सिद्ध करो। जाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्या माते, संध्या काल होने वाली है किंतु उसके पश्चात भी भैरव चंदन का लेप लेकर नहीं पहुंचे। अब क्या होगा माते, क्या होगा? कुछ बोलिए माते, आप मौन क्यों हैं?
मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे माता का शक्तिपीठ किसी संकट में है। मेरे पुत्र आ गए। पुत्रो हटो हमारे मार्ग से। हमें ये माता का शक्तिपीठ पाताल लोक ले जाना है। तुम अपनी माता को नहीं पहचानते? ये क्या महापाप करने जा रहे हो? क्या हो गया है तुम सबको? ऐसा अनर्थ मत करो। रुक जाओ पुत्रों, ऐसा पाप ना करो। तुम्हें मेरी ममता की सौगंध। रुक जाओ। यहाँ कैसे आ गए? वो दुष्ट हमसे क्या करवा रहा था? पुत्रों, उस असुर की बात कदापि नहीं मानना। हमेशा अपनी भक्ति के मार्ग पर अटल रहो। हमें क्षमा कर दो माँ। पुत्रों, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? चलो मेरे आदेश का पालन करो, अन्यथा मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। दोस्त, अब ये तेरे वश में नहीं है। सर्पलोक के चंदन के लेप ने सारी असुरी शक्तियों का नाश कर दिया है। मैं माता के भक्तों का रक्षक कपिलांबर भैरव हूं, और अपना दायित्व निभाने के लिए यदि मुझे तुम्हारा वध भी करना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हे कपिलांबर भैरव, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान ना सका। हम सर्पों का जीवन ही भगवान शिव की भक्ति है, पर आप तो साक्षात उनका रूप हैं। मुझे क्षमा करें। आप इस वृक्ष से जितना चाहें उतना चंदन ले जा सकते हैं। पवित्र चंदन की शुद्धता ने तेरे भ्रमजाल को तोड़ दिया है। माता और पुत्रों का मिलन हो चुका है। अब केवल तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देना शेष है।
माता मंगल चंडिका का ये शक्तिपीठ अब स्थापित हो गया है और ये अनंत काल तक संसार और मानवता का कल्याण करेगा। जो भी भक्त अपने सच्चे मन से माता की पूजा करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माता मंगल चंद्रिका की जय। माता मंगल चंडिका की जय। माता मंगल चंडिका की जय।